लंबे समय से सोने चांदी में चली आ रही तेजी पर अब मानो ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से सोने चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई। मुनाफा वसूली हावी होने और डॉलर की मजबूती के चलते दोनों धातुओं में बिकवाली हावी रही और दाम 15,000 रुपए तक गिरे। ऐसे में निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या यही डिप सोने चांदी में निवेश का बड़ा अवसर पैदा कर रही है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। शुक्रवार को चांदी की कीमतें एमसीएक्स पर लगभग 15,000 तक गिरकर 2,29,127 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई हैं। वहीं सोने की कीमतें भी 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे ट्रेड कर रही हैं। लेकिन इस जोरदार प्राइस क्रैश के पीछे छुपी वजहों की बात की जाए तो इसमें पहला कारण है बढ़ता हुआ यूएस डॉलर, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी जैसी धातुएं महंगी हो जाती हैं और विदेशी निवेशक इसे बेचना शुरू कर देते हैं। इससे बाजार में डाउनसाइड प्रेशर आता है, जिससे दामों में गिरावट देखने को मिलती है। वहीं दूसरी बड़ी वजह ग्लोबल टेक शेयरों में सेल ऑफ की भी गिरावट की बड़ी वजह बनती हुई नजर आई है, क्योंकि अगर दुनिया के बड़े टेक शेयर गिरते हैं तो निवेशक जोखिम से बाहर निकलकर नकदी की ओर भागते हैं, जिससे कमोडिटी मार्केट में बिक्री और खरीद बढ़ जाती है। वहीं तीसरी बड़ी वजह मार्जिन बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग प्रेशर रहा है। एमसीएक्स ने सोने चांदी में मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी निवेशकों को ज्यादा जमा राशि रखने का नियम बढ़ा दिया है। इससे ट्रेडर्स को अपने पोजीशन कम करने पड़े हैं, जिससे कीमतों पर और दबाव पड़ा है। ये तो थे बड़े कारण जिसकी वजह से सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ महीनों पहले ही सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाइयां भी देखी हैं। चांदी ने अपने ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपए प्रति किलो को टच किया है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर 2,91,922 रुपए पर वापस आ गई, जो 27% की बड़ी गिरावट थी। वहीं सोने की कीमतें भी 1,80,779 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर करीब 1,49,075 रुपए पर आ गई हैं। इससे पता चलता है कि बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या ये गिरावट निवेशकों के लिए एंट्री पॉइंट साबित हो सकती है? अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो 2026 अपने इस मूवमेंट के लिए जाना जाएगा। 1980-2011 में भी हमने देखा इसी तरह की वॉल्टिलिटी, पैराबोलिक जंप हमने उस समय में भी चांदी में आते हुए देखा। लेकिन इस बार का फंडामेंटल कुछ और डिफरेंट है। देखिए, जनवरी के अंदर हमने देखा जिस ढंग से ट्रेड टेंशन बना हुआ था, टैरिफ का कंसर्न था, सप्लाई साइड कंसर्न्स थी और डॉलर में गिरावट की वजह से हमने चांदी को खाली जनवरी महीने में ही 70% की तेजी आती हुई देखी, जबकि सोने में 28% की तेजी बनी। लेकिन 29 जनवरी एक ऐसा दिन रहा जहाँ से हमने ज़बरदस्त फॉल आते हुए देखा और चांदी लगभग 45% की गिरावट दिखाते हुए दिखाई दी और सोने में लगभग हमने 25% की गिरावट देखी। इंटरनेशनल में हमने $121 का हाई लगकर अब प्राइजेस ने $70 का लेवल भी तोड़ दिया। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में तो हमने $64 का लेवल भी आते हुए देखा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस 2.25 लाख के आसपास का बेस बना रहा है। हो सकता है जल्द हम 2 लाख के नीचे भी देखें, क्योंकि पहला चीज़ है कि जिस ढंग से मार्जिन्स बढ़ाए गए हैं, चाहे सीएमई हो, चाहे एलएमई हो, चाहे कॉमेक्स हो, सभी जगह पे हमने देखा सभी एक्सचेंजेस पे मार्जिन बढ़े हैं और जब भी मार्जिन बढ़ते हैं तो स्पेकुलेटिव पोजीशन जो रहती है वो लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो नई कोई पोजीशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि चांदी पे मार्जिन इस वक्त 65% का मार्जिन है और सोने में भी लगभग 28% का मार्जिन है। वहीं ETF से भी हमने आउटफ्लो होते हुए देखा। जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में बुलियन का जो पोजीशंस है उसमें कम करने की बात कही गई थी, जिसके बाद से हमने देखा कि लॉन्ग लिक्विड है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में भी 4 साल के लोअर स्तर से डॉलर भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया। यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन्स था वो थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो चुका है। साथ में यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड टेंशन्स वो कम हुए। डोनाल्ड ट्रंप अब अप्रैल में चाइना की यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे फैक्टर एक साथ ट्रिगर आउट होने की वजह से हमने ये गिरावट आते हुए देखी। लेकिन ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में जो पैराबोलिक जंप हमने दिसंबर मंथ से लेकर जनवरी 28 तारीख तक देखा था, वहाँ पे हमने फॉल बैक देखा है। तो मुझे लगता है कि $70 इंटरनेशनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है चांदी के लिए। अगर प्राइजेस वीकली बेस पे $70 अगर तोड़ती है तो नीचे में $54 से $55 तक का भी लेवल दिखा सकती है। जो डोमेस्टिक मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 2 लाख का है। साइकोलॉजिकली अगर ये टूटता है तो हम 170, 175 भी जाते हुए देखेंगे, बट सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है, इसलिए चांदी में बने रहिए।
मार्केट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भले ही सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इन्हें सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर बाजार में स्टेबिलिटी नहीं आती तो टूटते भाव और नीचे भी जा सकते हैं। वहीं कुछ एनालिस्ट का मानना है कि चांदी निचले स्तर पर भी सपोर्ट ले सकती है, लेकिन सोना अभी भी डॉलर और ग्लोबल इवेंट्स पर निर्भर है। ऐसे में सावधानी ही बेहतर रणनीति है, इसलिए बिना मार्केट ट्रेंड्स को समझे अचानक बाय या सेल ना करें। वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डिप के समय सोना चांदी खरीदना चाहिए। ऐसे में अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो गिरावट पर एंट्री अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि सोना और चांदी सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं और जब ग्लोबल जोखिम बढ़ता है तब इनकी कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं। हालांकि इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक डिप पर सोच सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।